अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीर अली और मेरे साथ है मैं हूँ फाइजा करीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप खुशो खुर्रम होंगे, हशाश बशाश। आज की हमारी वीडियो है कोलकाता सिटी से रिलेटेड। मेरे पापा की फेवरेट सिटी है कोलकाता सिटी। लेकिन उससे पहले, वीडियो की तरफ जाने से पहले, आप हमारे चैनल वाओ फैक्ट हज़ीका 2.0 को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। न्यू वॉच फॉर यू। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। का टाइटल है कोलकाता सिटी, कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, न्यू टाउन कोलकाता। से स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं भारत की ब्रिटिश काल की राजधानी और पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजधानी कोलकाता शहर के बारे में। 20 साल पहले ये शहर कलकत्ता या कलकत्ता के नाम से लोगों की जुबान पर रचा हुआ था, लेकिन आज के समय ज्यादातर लोग इसे कोलकाता के नाम से ही प्रोनाउंस करते हैं। ये मेगा सिटी बांग्लादेश बॉर्डर से 80 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये मेगा सिटी पूर्वी भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल, कमर्शियल और बिजनेस हब माना जाता है। ये शहर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का 7वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर माना जाता है। इस शहर में विभिन्न संप्रदायों के लगभग 45 लाख लोग खुशी खुशी रहते हैं। ये शहर आज के समय बहुत बाहर तक फैला हुआ है, जिसको ग्रेटर कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ग्रेटर कोलकाता में लगभग 1.5 करोड़ की जनसंख्या पाई जाती है। इस शहर में मौजूद कोलकाता पोर्ट भारत का सबसे पुराना रिवरीन पोर्ट माना जाता है। ये बात तो आपको पता ही होगी। इस शहर में सबसे ज्यादा बंगाली बोलने वाले लोग रहते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन को होस्ट करता है। कोलकाता अपने मीठे रसगुल्ले और मिष्टी दोई की वजह से पूरे भारत में फेमस है। वैसे यहाँ की पीले रंग की टैक्सी भी इस शहर की स्पेशलिटी है, जो आपको भारत के दूसरे इलाकों में बहुत कम देखने को मिलेगी। इस शहर में आपको WB01 से लेकर WB05 नंबर प्लेट वाले वाहन दौड़ते मिल जाएंगे। खाने के साथ साथ इस शहर में ज्ञान की गंगा बहती है। बड़े बड़े महानुभाव इस शहर की धरती पर जन्म ले चुके हैं। भारत के जितने भी नोबेल प्राइज विजेता है, उनमें से 6 तो केवल कोलकाता में रहने वाले लोगों को मिले हैं। कुछ तो खास है इस शहर में, जो इसे हर मामले में एक अलग पहचान देता है। ये शहर आपको 206 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ मिलेगा। UNDP के अनुसार ये शहर साइक्लोन प्रोन इलाके में मौजूद है, यानी ये शहर ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई इलाके में आता है। यहाँ पर गर्मियों में आने वाली आंधियां या साइक्लोन बहुत ज्यादा तबाही मचाते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, ये शहर ईस्ट का सबसे बड़ा फाइनेंशियल कमर्शियल सेंटर माना जाता है, जो कि कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज का घर भी है। दुनिया भर के शहरों तक यहाँ से पैसेंजर फ्लाइट्स भी जाती हैं। इसके अलावा भुवनेश्वर, गुवाहाटी, इम्फाल और कुशीनगर में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। लेकिन कोलकाता में ही सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है। एक समय पर यह शहर लेफ्ट लेनिंग रेडिकलिज्म की वजह से सफर कर रहा था, जिस वजह से यहाँ की इकोनॉमी भी डिक्लाइन की तरफ चली गई थी। लेकिन 90s में यहाँ की गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज में फिर से बदलाव किए, जिस वजह से कोलकाता की इकोनॉमी फिर से ट्रैक पर आने लगी। इसके बाद परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में यहाँ की GDP 150 से लेकर $250 बिलियन तक पहुँच गई थी। दोस्तों, इस शहर के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे, कोलकाता मेट्रो और ट्राम्स चलती हैं, जो कोलकाता के पुराने इतिहास की झलक भी दिखाता है। सड़क मार्ग से ये शहर पुराने समय से ही देश के बड़े बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ की पीले रंग की टैक्सी भी इस शहर की जान मानी जाती है। इस टैक्सी को एम्बेसडर टैक्सी भी कहा जाता था। सिटी सेंटर से 16 किलोमीटर दूर यहाँ का नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। ये एयरपोर्ट यहाँ पे आने वाले और यहाँ से जाने वाले यात्रियों की यात्रा को और सुगम और तेज बनाता है। इसके अलावा कोलकाता पोर्ट और यहाँ के छोटे छोटे फेरी पोर्ट्स भी इस शहर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए डेली इस्तेमाल किए जाते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। आगे भी ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद एक्सप्लोर वायरस। अच्छा, कोलकाता सिटी के हवाले से अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, कोलकाता सिटी कोई नया सिटी नहीं है मेरे लिए। यानी मैं उसका तारुफ जानती थी, उसकी चीजें जानती थी, उसकी बहुत सारी बातों के बारे में जानती थी, क्योंकि मेरे फादर काफी अरसा वहां रहे भी हैं, काफी बार गए भी हैं और जुड़े हुए, जैसे वो जुड़े हुए उससे। तो वो अक्सर बातें किया करते हैं, किससे कहानियों में बताया करते थे, अपनी कभी पास्ट की बातें होती हैं, अक्सर ही होती है, हर डेली रात में होती है। तो वो फिर लाजमी कोलकाता का जिक्र उसमें होता है, वहाँ की बारिश का जिक्र होता है, वहाँ की ग्रीनरी का जिक्र होता है, वहाँ के लोगों का, वहाँ के पकवान का। तो रसगुल्ला को लेकर बहुत बातें हुई हैं। वहाँ की जो जैसे पूरी हो गई,
जैसे कचौड़ियाँ हो गई, जैसे जो फ्राई वाली चीजें होती है, जो फ्राइड हमारे यहाँ जैसे होता है पकवान जिसे कहते हैं, जो खाना तो नहीं होता लेकिन वो पकोड़े हो गए, रेफ्रेशमेंट हो गई, जो उसकी बातें हो गई। अच्छा, वो आपको याद है प्याजू की अक्सर बातें हो गई। अच्छा, वहाँ की बारिश की बड़ी बातें होती है। वो पता है क्या, बड़ा सरसब्जो शादाब सिटी है। हम लोगों के लिए ना कलकत्ता इसलिए कोई मतलब हमारा उससे तारुफ है, वो हमारे लिए इसलिए अजनबी नहीं है कि जाहिर है कि मेरे हस्बैंड वहां से बिलोंग करते हैं, थोड़ा वहां से बिलोंग करते हैं और वो अक्सर वहां की बातें करते रहते हैं। इसकी वजह से हमें बहुत कुछ पता है। और वो जैसे वहां का वो बारिशों का जिक्र करते हैं, बाढ़ आने का जिक्र करते हैं और उसके बाद कहेंगे कि जी इतना पानी आ जाता है तो हम सड़कों पे नाव चल पड़ता था। अक्सर हमें ये सुनने को मिलता था कि जी यहाँ जो पाकिस्तान में बारिश होती है वो तो बारिश ही नहीं होती, वो तो नाम निहार बारिश होती है। अगर आपको बारिशें देखनी है, अगर आपको देखना है कि किस तरीके से अबर बरसता है, तो आप जाओ और कोलकाता में जाके देखो कि बारिशें कैसी होती है। बारिश जैसी बारिश होती है। पाकिस्तान में वो कहते हैं नाम होता है, बस थोड़ा सा रिंची हुई और खत्म। वो पता है क्या कहते हैं कि वहाँ इतना, जब आप जहाज से मतलब जहाज आपका लैंड करने लगता है तो आप ऊपर से देखे ना, जैसे अभी लैंड नहीं करता, थोड़ा निचाई पर आता है, तो आप देखे नदियां, झरने और ऐसी ऐसी बारीक बारीक लकीरों की तरह ना महसूस होता है, ब्लू व्हाइट सा। तो अब मैंने पूछा, मेरे साथ जो बैठी थी, मेरा जाना हुआ था बांग्लादेश, तो मैंने उनसे पूछा कि ये व्हाइट सी जो लकीरें हमें दिख रही हैं ये क्या है? तो कहेंगी कि ये नदियां हैं, झरने हैं और ना मतलब जैसे नहरें वगैरह। तो बहुत, और हरियाली, इतनी हरियाली कि आपको मैं बता नहीं सकती, क्योंकि बारिश होती है तो वहाँ हरियाली बहुत। अच्छा, वहाँ पे बारिश होती है और पानी वाली प्लेसेस ज्यादा है। इस बात का सबूत इससे भी मिलता है कि मेरे फादर को मछली इतनी अच्छी फ्राई वो लोग कर लेते हैं, सालन, हाँ कड़ी वाली मछली बहुत अच्छी वो बनाते हैं, उनके हाथ में एक टेस्ट होता है, लज्जत है। अच्छा, वहाँ के लोगों में भी अक्सर एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगी कि वहाँ बहुत सारी चीजें जो ऐसी हैं वो अभी भी पाकिस्तान में नहीं मिलती। जैसे कि वो अब्बू बता रहे थे आपके पापा के, वो क्या, वो एक सब्जी लेकर आए थे, कटहल भी नहीं मिलता पाकिस्तान में। हाँ, पाकिस्तान में कटहल भी नहीं मिलता। कटहल की सब्जी अल्लाह इतनी जबरदस्त। और एक और ग्रीन सी चीज बता रहे थे, हाँ वो पता नहीं क्या लेकर एक आए थे, एवोकाडो, हाँ कुछ ऐसे ही था, बहुत जबरदस्त था, वो बहुत टेस्टी था। बहुत टेस्टी वो फूड भी आई थिंक सिर्फ और सिर्फ कोलकाता में ही होता है। वो हमारे यहाँ, हमारे पाकिस्तान में, पूरे भारत में भी होता है, इंडिया में भी होता है, मतलब नहीं कहती, हाँ, लेकिन पाकिस्तान में नहीं मिलता। कोलकाता का ही कर रही थी कि उन्होंने वहीं खाया था, वहाँ होता है। और वहाँ भी कहते हैं फरावानी के साथ उगता है जी। वहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं। कटहल भी हो गया, कटहल तो हमारी बकायदा भूपो लेकर आई। हाँ, सूरन, हाँ सूरन की मैं बात कर रही हूँ, सूरन था शायद, कुछ वो सूरन की तरकारी बनाई मट्टी के अंदर, कुछ छील कर बनाया था यार। क्या यादें, क्या सौगातें, मतलब जबरदस्त, बुलाएगी बहुत मजे की थी उसकी तरकारी भी। वो भी पाकिस्तान में नहीं होता। बांग्लादेश की एक और बात करते हैं, कलकत्ता की, पापा तुम्हारे क्या कहते हैं, बूढ़ी गंगा। अच्छा, बूढ़ी गंगा कहते हैं कि वो उसकी बात करते हैं, कहते हैं उसका पार्ट इतना चौड़ा है ना कि बहुत चौड़ा है, काफी चौड़ा। हाँ। तो वो बूढ़ी गंगा वही कोलकाता में। अच्छा, और कोलकाता वैसे आप देखें, अगर सिटी एज ए सिटी भी हम अगर देखते हैं, ये तो हमारी यादें जुड़ी हुई थी, तो हमने की बातें करके जज्बाती हो गए, लेकिन बहुत डेवलप, बहुत प्रोग्रेस किए। तो पापा मतलब आपके वाली जो बात करते हैं ना, वो अभी तो उनका इत्तेफाक नहीं हुआ ना, वो बहुत पहले छोड़कर आए थे, जब वो यंग थे। हाँ। जब आए थे ना वो पाकिस्तान, 80s की, हाँ तकरीबन। तो उसके बाद से बहुत तरक्की हुई है, वो बहुत चेंज हो गया। बांग्लादेश वो नहीं रहा, कोलकाता वो नहीं रहा, बहुत चेंज हो गया, काफी डेवलप हो गया। और उस वक्त भी वही कहते हैं इनके शहरों में बड़ा डेवलप सिटी था, बहुत ज्यादा, कहते हैं ना ब्रिटिश तौर पर। बिल्कुल सही। यहाँ का वो जो ट्राम सिस्टम बता रहे हैं, ट्राम सिस्टम तो मैंने सुना बहुत पुराना था, बहुत पुराना था। और यहाँ की जो अभी आपने देखा पीपीपी परचेसिंग, काफी मॉडर्न हो गया, बिस्वा बंदर गेट आपने देखा, ये पहचान सभी मैंने इसको निशानी के तौर पर रखा है कि ये कोलकाता है। सही, ये बहुत फेमस है और ये बहुत एक तरीके से, ये देखिए साइन ऑफ कोलकाता कह सकते हैं इसका। अच्छा, हाँ, और इसके ऊपर इतना खूबसूरत सेटअप है लोगों के लिए कि आप,
और जहाँ तक के रसगुल्ला का ताल्लुक है, ये तो इतना फेमस है ना कोलकाता के रसगुल्ला। अच्छा, लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े जीनियस, बहुत ज्यादा। बहुत। अबू तो कहते हैं कि जिससे भी मिलोगे वो इंसान अपने आप में आपको कोई प्रोफेसर, कोई टीचर लगेगा। बिल्कुल। ऐसी बात है, Education- एजुकेटेड होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बड़ा मेल मिलाप, दिल से मिलते हैं, जिससे मिलते जी हैं। जी, यहाँ के लोग दिल से मिलते हैं, जिससे मुनाफकत नहीं है, मुनाफकत नहीं है, डबल फेस नहीं है, डबल फेस नहीं है, बात डबल करते फेस हैं बहुत अच्छे, और फिर पता है बहुत नर्म मिजाज, अपनाइयत, प्यार। सुलझे हुए लोग होते हैं, बहुत तरीके से बात करते हैं, क्योंकि जाहिर है कि तालीम का शऊर है उनके पास। और अबाउस्ताद से भी है। क्योंकि अगर आप कह रही नहीं नहीं, नीचे से उठे, आप बात नहीं समझे, लेकिन नीचे से उठे तरबियत और चीजें बिल्कुल 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 डीएनए में ही होता है। बिल्कुल। एक मक्कारी, एक मुनाफकत तो डीएनए, मुझे लगता है ये डीएनए की चीज है, ये किसी इंसान को नहीं ब्लेम करना चाहिए। जिसमें है तो वो मुझे ऐसा लगता है नस्ली तौर पे होती है। ये चीज मैंने देखा, अपनाइयत बहुत फेथफुल टाइप, बहुत फेथफुल होते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बहुत मजा आया कोलकाता को देखकर, एक नई झलक देखी कोलकाता की, बहुत अच्छा लगा, बहुत एडवांस्ड लगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। मैं तो पहुंच गई थी कोलकाता, ठीक है, लेकिन अभी मुझे घसीट के लिए आई वापस पाकिस्तान, तो ठीक है, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।